नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देता है। क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी दुनिया हो सकती है जो जीवन के लिए हमारी अपनी पृथ्वी से भी बेहतर हो? और सुनिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक वाकई में ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। हम सब अक्सर यही मानते हैं, है ना, कि पृथ्वी जीवन के लिए एक परफेक्ट जगह है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा सच न हो? हाँ, ये सच है कि अभी तक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हमें जीवन मिला है। पर नई नई खोजें ना इस सोच को बदल रही हैं। और यकीन मानिए, जो जवाब मिल रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन दुनियाओं को खोजने के लिए वैज्ञानिक सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रह नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं, उनके पास एक खास चेकलिस्ट है जिसे कहते हैं सुपर हैबिटेबिलिटी। मतलब उन खासियतों की एक लिस्ट जो किसी ग्रह को जीवन पनपने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती हैं। तो एक सुपर हैबिटेबल ग्रह बनाने की रेसिपी क्या है? जैसा कि यहां दिख रहा है, इसमें कुछ खास चीजें चाहिए। एक सही तरह का तारा, सही जगह, सही आकार और हाँ, सही तापमान। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि जो ग्रह पृथ्वी से थोड़े बड़े हैं, थोड़े गर्म हैं और पुराने स्थिर तारों का चक्कर लगा रहे हैं, वे शायद जटिल जीवन को पनपने के लिए अरबों साल का एक स्थिर और शानदार माहौल दे सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम दूर के तारों तक का सफर करें, चलिए पहले अपने ही घर, अपने सौर मंडल में कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं। तो मिलिए कैलिस्टो से। ये बृहस्पति का एक चांद है जिसे लंबे समय तक एक बोरिंग बेजान चट्टान समझा जाता था। लेकिन फिर 1990s के दशक में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने सबको चौंका दिया। इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का महासागर छिपा हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका अपना एक पतला सा वायुमंडल भी है। और अगर इसे बृहस्पति के खतरनाक रेडिएशन से किसी तरह बचा लिया जाए तो यहाँ की हवा में सांस भी ली जा सकती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो है टाइटन। शनि का ये विशाल चांद हमारे सौर मंडल में इकलौता ऐसा चांद है जिसका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी से भी ज्यादा घना है। यहां पर एक्टिव नाइट्रोजन और मीथेन साइकिल के सबूत मिले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके वायुमंडल से हाइड्रोजन रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर कुछ जीव हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इससे यह संभावना बनती है कि टाइटन पर ऐसा जीवन हो सकता है जो पानी पर नहीं बल्कि मीथेन पर जिंदा हो। हमारे सौर मंडल में ये उम्मीदवार वाकई दिलचस्प हैं। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम लाइट ईयर्स दूर छलांग लगाते हैं। अब हम उन दुनियाओं की खोज करेंगे जो सुपर हैबिटेबल उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यहां से सिर्फ 39 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के चारों ओर खगोलविदों ने एक अविश्वसनीय खोज की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह, सभी एक ही तारे का चक्कर लगा रहे हैं। ये तो एक तरह का कॉस्मिक जैकपॉट है। ये है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम और यहाँ के 7 ग्रहों में से 3 अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हैं। ये ग्रह पृथ्वी से भी कई ज्यादा पुराने हैं। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ जीवन शुरू हुआ तो उसे विकसित होने के लिए अरबों साल ज्यादा मिले होंगे। एक और बात, ये ग्रह टाइडली लॉक्ड हैं। सोचिए, जैसे चांद हमेशा हमारा एक ही चेहरा दिखाता है, ये भी वैसे ही हैं। मतलब ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में जहां जमा देने वाली ठंड। लेकिन इन दोनों के बीच एक पतली सी टर्मिनेटर जोन हो सकती है जहां जीवन पनप सकता है। अब चलते हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट पर जो पृथ्वी से 60% ज्यादा बड़ा और भारी है। इसका नाम है केपलर 45-2b और इसके इतने बड़े आकार का वहां मौजूद किसी भी संभावित जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि जमीन पर चलना फिरना लगभग नामुमकिन होगा। हमारे दिल को खून पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। तो सवाल यह है कि ऐसी भारी भरकम दुनिया में जीवन आखिर दिखेगा कैसा? तो अगर जमीन पर जीवन मुश्किल है तो वो कहाँ जाएगा? जाहिर है, ऊपर। सिमुलेशन बताते हैं कि यहाँ जमीन पर चलने वाले जीवों के बजाय हवा में तैरने वाले बड़े बड़े जीव हो सकते हैं, जो घने वायुमंडल में ठीक वैसे ही तैरते होंगे जैसे हमारे महासागरों में वेल्स तैरती हैं। ट्रैपिस्ट-1 की तरह ही ग्लीज 667 सीसी भी एक टाइडली लॉक्ड ग्रह है जो 2 चरम सीमाओं की दुनिया बनाता है। एक तरफ झुलसा देने वाला रेगिस्तान और दूसरी तरफ बर्फीली बंजर जमीन। लेकिन इन दोनों के बीच एक ट्वाइलाइट जोन है जहां रिसर्चर्स का मानना है कि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आरामदायक हो सकता है और तरल पानी भी मौजूद हो सकता है।
ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या कुछ ऐसे बुनियादी नियम हैं जिनका पालन जीवन को हर हाल में करना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी पैदा हो? और ऐसा लगता है कि इसका जवाब हाँ है। विकास यानी एवोल्यूशन को गुरुत्वाकर्षण की तरह ही प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग-अलग ग्रहों पर एक जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने वाले जीव एक जैसे ही समाधान विकसित कर सकते हैं। तो शायद एलियन जीवन उतना भी अजीब ना हो जितना हम सोचते हैं। जब हम जीवन के लिए जरूरी गैसों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और गैस है जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और ये प्रोटीन बनाने के लिए बेहद जरूरी है, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो किसी भी सुपर हैबिटेबल ग्रह पर एक एक्टिव नाइट्रोजन साइकिल का होना लगभग तय है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जटिल जीवन को पनपने में लगभग 4 अरब साल लगे। अब इसे ऐसे सोचिए, अगर हमारे सूरज की पूरी जिंदगी एक दिन के बराबर है, तो इन ठंडे लाल बौने तारों की जिंदगी दशकों तक चलेगी। ये जीवन को शुरू होने, विकसित होने और जटिल बनने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है। तो ब्रह्मांड में हमारी जगह के लिए इस सब का क्या मतलब है? इन दुनियाओं की खोज हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि हमें रहने योग्य या हैबिटेबल की अपनी परिभाषा को और बड़ा करना होगा। पृथ्वी जीवन के लिए कई संभावित नुस्खों में से सिर्फ एक है। जीवन उन हालात में भी पनप सकता है जिन्हें हम बहुत मुश्किल मानते हैं, और यह बहुत संभव है कि ब्रह्मांड ऐसी दुनियाओं से भरा हो जो जीवन के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर हों। और ये सब हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमें मीथेन पर पनपने वाला, या घने वायुमंडल में तैरने वाला, या किसी लाल बौने तारे के ट्वाइलाइट जोन में रहने वाला जीवन मिलता है, तो क्या हम उसे जीवन के रूप में पहचान भी पाएंगे?